Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. प्रीवियस लेक्चर में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हमने कंबाइन भी बहुत सारी रिएक्शंस कर दी, हमने उनको ब्रेक भी बहुत बार कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ना तो तोड़ना है ना जोड़ना है, हमने क्या करना है भाई कि जो हमारे मन का है हमने वो अपना। अब तो अच्छा एक एग्जांपल बताओ, क्लास में क्या करते हो? क्लास में जब हम बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर हम बहुत स्ट्रांग है, जैसे आपने कुछ देखा कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर दो बच्चे आपस में बैठे हैं वो कहेगा ए उठ यहाँ से, और वो क्या करेगा उसको उठाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो उसने क्या किया कि खुद वहां से किसी बच्चे को उठाया जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और वो खुद तो बहुत स्ट्रांग है, वो सारे उसकी बात मानते हैं, टीचर्स उसकी बात मानते हैं। उसने क्या किया, उस बच्चे को वहां से उठाया और खुद उसकी जगह बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि वो वही बहुत स्ट्रांग था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, सारे उसकी बात सुनते थे, तो उसने उसको वहां पे खुद उसको उठाया और उसकी जगह बैठ गया। ये जो सीट की कन्वर्जन हुई आपस में, एक को उठाया और दूसरे ने, अब मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? स्ट्रांग, ठीक है। तो अगर कोई वीक होता तो क्या जो वीक पर्सन है क्या वो स्ट्रांग वाले को उठा सकता था? नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी सीट पे से उसको खुद बैठा और उसको उसकी सीट पे से हटा के किसी और के साथ बिठा दिया। तो ये क्या है? ये ऐसी सेम कंडीशन जब हमारी केमिकल रिएक्शंस में होती है, ठीक है, सेम कंडीशंस जब आपका कोई स्ट्रॉन्गर जो आपका केमिकल है, कोई आपका एटम मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करता है उसको वहां से उठाएगा, उसकी जगह खुद उसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड दे गिव अ न्यू प्रोडक्ट। तो उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें दो टाइप आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी आता है और सिंगल भी। तो डबल हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। उसमें सिर्फ आपके दो बच्चे हैं, दो को एक ने जो स्ट्रॉन्गर है उसने एक बच्चे को उठाया, उसकी जगह खुद बैठ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बना? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, उसमें एक बाइसिकल पे जा रहे हो, ठीक है, बाइसिकल पे जा रहे हैं और आगे आपको क्या दिखता है कि आपको वहां पे एक बाइक दिख जाती है बहुत सुंदर सी। आपने क्या किया, अपनी बाइसिकल छोड़ी और आपने क्या किया, बाइस वहां से बाइक उठा ली और बाइक चले। कोई नहीं वहां देख रहा, आप बहुत स्ट्रांग हो, क्या आपने बोला क्या कोई यहाँ है नहीं? अगर होगा तो बोल देंगे। तो आपने क्या किया कि अपनी साइकिल को किससे रिप्लेस कर दिया? बाइक से रिप्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट कर दी। अब आप उसमें, अब आप क्या बन के उसमें साइकिल की जगह आपने ले ली। लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। अगर ऐसा हम कुछ करेंगे तो जेल के अंदर भी जा सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, क्लासेस के अंदर भी बहुत होता है कि हम एक दूसरे की सीट को एक्सचेंज कर देते हैं। और एक्सचेंज सिर्फ वही कर सकता है, अब जो पहले बैठ चुका है उसको तो सिर्फ वही रिप्लेस कर सकता है, आइदर टीचर और आइदर कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ हमने उसको किया था, हमने उसको किया था। तो वो क्या है? वो एक क्लास के अंदर जो मस्ती है जो हम अब भूल चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा जब आप दोबारा ये मस्ती किया करोगे, ठीक है। टिल देन केमिस्ट्री में ही ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं इसमें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है केमिस्ट्री की फॉर्म में। अब तक आप समझ गए हो, इसका जो सेंट्रल आइडिया है आपके दिमाग में आ चुका है कि होता क्या है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब पेपर में भी लिखना पड़ेगा ना, तो ये जो लिखने वाली रिएक्शन है इसको देखते हैं कि लिखना कैसे, डिफाइन कैसे करना है हमने इसको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग नहीं वर्ड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग तो हमने किया था स्टूडेंट के लिए, अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस अपनी जगह से हटाना, डिस्प्लेस का मतलब प्लेस जगह, अपनी जगह से उसको हटाना। किसको? अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। क्या करते हैं?
दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. From its compound, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा, उसके कंपाउंड, उसके सोल्यूशन, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हम उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सिल्वर नाइट्रेट पूरा कंपाउंड है, जब हम उसमें से सिल्वर को निकालेंगे तो हमने किससे निकाला, उसके कंपाउंड में से निकाला। सिल्वर नाइट्रेट पूरा प्रोडक्ट है, उसके कंपाउंड में से, वो कंपाउंड फॉर्म में है, उसमें से जब हमने सिल्वर को डिस्प्लेस किया तो इट मींस वो है उसका कंपाउंड। तो क्लियर हुई डिफाइन, कंफ्यूजन नहीं, हर वर्ड का अपना एक वैल्यू होती है, इसलिए वी हैव टू राइट, व्हेन वी राइट अ डिफाइन वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाई सारे ही मेटल्स यूज होते हैं एज वेल एज नॉन मेटल्स यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करेंगे, यस स्ट्रॉन्ग मेटल ही लेस स्ट्रॉन्ग मेटल को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन नॉन मेटल भी नॉन मेटल को सेम कंडीशन पे, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो ये दोनों है, और जब ये बार बार मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स, आई नो आपको बेसिक आइडिया जरूर है, 9th में भी था कि मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है, ठीक है। टिल देन आपको आगे नेक्स्ट पूरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसमें हम पूरा रिएक्शंस करेंगे कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। बेसिक आपने 8 तक ही सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आपके, अब ये एक्चुअली इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसकी जगह इसको बिठा दिया, इसकी जगह इसको बिठा दिया, तो सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं ना हम इसको, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पे सिर्फ एक ही मेटल आइदर नॉन मेटल के प्लेस को डिफ्रेंशिएट किया गया, उसको डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, दो को नहीं किया गया, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हुआ ये, पक्का आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, मैं यही मान के चलूं कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया है। अब इसमें जनरल क्या होता है, जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हम कर सकते हैं, जैसे ये ए है, ये प्लस बी सी है, ये आप हम, ये इसका कंपाउंड है, ये एक मेटल है, ये कंपाउंड है इसका, इसको हम रिएक्ट किया यहाँ पे, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ए किसके साथ कनेक्ट हुआ, सी के साथ, और यहाँ पे बी क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। रिएक्शन क्या बनी, ए प्लस बी सी, और दूसरा ए सी, तो इसने बनाया क्या है, ए किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया, और बी को उसने क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। क्यों किया इसने, क्योंकि आपका ए जो है वो उसने क्या किया, वो बहुत स्ट्रांग है, जबकि बी आपका कम स्ट्रांग है, ये लेस रिएक्टिव है, और ए आपका स्ट्रॉन्गर है, ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव मेटल आदर नॉन मेटल है, जिसने क्या किया, बी को धक्का दिया यहाँ से कि भाई अब तू जा, मैं यहाँ सी मुझे पसंद है, मैं सी के साथ यहाँ पे बैठूंगा, तो उसने क्या किया, सी के साथ खुद बॉन्ड बनाया, खुद नया प्रोडक्ट बनाया, और बी को अलग कर दिया, तो ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने सिर्फ बी को ही तो हिलाया, यहाँ से बी को अलग कर दिया, सिर्फ एक उसकी जगह खुद आ गया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की उसने, ठीक है। कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट भी आएगी, जिसमें आपके डबल जो है वो सॉल्ट में से जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, उसमें पेयर बनते हैं, तो उसके साथ बैठ, मैं उसके साथ बैठूंगी, इस तरह 4 लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, ये है जिंक, ठीक है, Zn इसमें है जिंक, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका कंपाउंड है ये क्या है, जिंक, जिसका सिल्वरी व्हाइट कलर है। इनमें इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में कलर भी आपको पता होनी चाहिए, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्प्लेस हुई,
नया प्रोडक्ट जब बनेगा तो आपको तभी तो पता चलेगा जब इसके कलर चेंज होंगे या फिर कोई और चेंजेस इसके अंदर आएगी, लेकिन मोस्ट जो आपकी प्रेडोमिनेटली जो चेंज आता है कलर्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल ये जिंक है, जिंक आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये मैं रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि दो चीजें मिली हुई है ना इसमें, कॉपर सल्फेट तो कंपाउंड हो गया, ये तो खाली एक मेटल है। अभी हम ये मेटल्स की बात हो रही है, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, ठीक है। और ये कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है ये। इसने क्या किया, जिंक ने यहाँ से कॉपर को हटा दिया और खुद उस सल्फेट के साथ खुद क्या किया, खुद यहाँ पे बॉन्ड बनाया और इसने यहाँ पे जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को क्या किया, बेचारे को अलग कर दिया। तो अब इस रिएक्शन से ये चीज तो क्लियर होगी कि स्ट्रॉन्ग कौन हुआ ज्यादा, जिंक। जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ठीक है। इसके लिए पहले ही हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, एक पूरी लिस्ट है जिसमें हमें पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीकर है, ये लेस वीकर है, ये मोर स्ट्रॉन्गर है। हमारे पास एक पूरी लिस्ट दी हुई है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लिस्ट को लर्न करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उस लिस्ट को लर्न करने के लिए आपके किसी और एक वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी बताऊंगी कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे टीचर, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न एवरी टाइम कि हम पूरी की पूरी सीरीज, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पूरी सीरीज ही आपकी लर्न हो जाए, बट सम टाइम हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी इजी इजी सी फनी सी लाइंस बनाते हैं उनके इनिशियल्स को यूज करके, तो उससे हम क्या करते हैं, उन चीजों को इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज को एक कैसे फनी लाइन के अंदर गाने, क्योंकि आपको पता है गाने आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं, तो हम उसी फॉर्म में इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए आप सिर्फ इतना लर्न करो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और कैसे हम इस रिएक्शन को देखते हैं। कि तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस किया, खुद सल्फेट के साथ कनेक्ट हुआ, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे, जैसे क्योंकि जो ब्लू कलर था, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, कॉपर के रिमूव होते ही वो कलरलेस हो गया। वो क्या हो गया, कलरलेस का। और अकेला कॉपर रेड ब्राउन कलर का हो गया, अकेला कॉपर क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। तो इनके क्या, ये जो कलर चेंज हुए कि शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। अगर तुम उसमें से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल दोगे तो वो कलर इम्पार्ट, तो इस कॉपर सल्फेट कंपाउंड का पूरा कलर ब्लू था, लेकिन जैसे कॉपर सल्फेट को अलग अलग किया, कॉपर ने अपना अलग कलर दिया और जिंक के साथ मिलकर सल्फेट ने कलरलेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये मोर स्ट्रॉन्गर था। अब रिएक्शन दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल मैडम ने एग्जांपल दे दी, रिएक्शन करके कंप्लीट करके बताओ, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। आपने क्या किया फटाफट से, कि मैडम ने बताया है कि इसको यहाँ से हटाना है और इसके साथ कनेक्ट करना है, और आप फटाफट क्या बना दोगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बना दोगे रिएक्शन। और मैडम क्या करेगी, बड़ा सा क्रॉस लगाएगी, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, कॉपर को यहाँ जिंक से हटा दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो जिंक है वो मोर स्ट्रॉन्गर है कॉपर से। तो मोर स्ट्रॉन्गर एलिमेंट के साथ पंगा नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि तुम उसको हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसको कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो तो हमें ही हटा देगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी उसमें। तो ये चीज ऐसी गलती ना हो, उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि इसमें यहाँ पे बड़ा सा क्रॉस ना आए, हम ही रिएक्शन को समझ पे नो रिएक्शन लिख सकें। क्लियर हुआ ये चीज। अब एक और है रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें ये क्या हो रही है, आयरन नेल्स को किसके साथ, आयरन नेल को हमने कहाँ डिप किया। अब आपको ना भी बताती तब भी आपको पता था कि अगर ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है तो ये कॉपर सल्फेट है, तो इसमें हमने क्या किया, इसको कॉपर सल्फेट के अंदर ये नील डाली है, जो कील होती है लगाने वाली, उसके अंदर ये डाला है। धीरे 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 क्या होगा,
ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, आयरन Fe। इसने क्या किया यहाँ पे, कलर चेंज है, और चीज भी तो बता रहा है। इसने क्या किया कि इस आयरन ने कॉपर को यहाँ से हटाया और खुद जाके सल्फेट के साथ मिला। ये जो आयरन कहाँ से आया, ये जो नेल है ये क्या है, आयरन, लोहे की तो बनी होती है ये यहाँ पे लोहे, ये इनकी Fe, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ से कॉपर को हटाया, यहाँ से कॉपर, ये जो बीच में कॉपर सल्फेट पूरा है इसको हटाया, और यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट। लेकिन ये जैसे ही आयरन सल्फेट बना, इसने क्या किया, इस ब्लू कलर को ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और ये जो आयरन था, जो सिल्वर कलर का, शाइनी सिल्वर कलर की जो नेल थी, वो किस में चेंज होने शुरू होगी, रेड ब्राउन लेयर बनाना शुरू कर दी उसने। उसने क्या शो किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या शो किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या था, कॉपर और जिंक, यहाँ क्या था, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जिंक ने किसको, कॉपर को हटाया था, लेकिन क्या कॉपर जिंक को नहीं हटा पाया। तो आप समझ रहे हो, रिलेशन समझ रहे हो इसका, कि जिंक आपका मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर ने जिंक को नहीं हटाया। लेकिन अब कौन है, अब न जिंक को, अब इसको कौन हटा रहा है, कॉपर को, आयरन। कॉपर को कौन हटा रहा है, आयरन। आयरन क्या है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आयरन ने कॉपर को हटाया यहाँ से, और यहाँ पे रिएक्शन की, और ये हमें पता कैसे चला, कलर्स की वजह से। ये कलर जो इन्होंने अलग शो किए, ये प्रूव करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, ये कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये कैसे कब करेंगी, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज उसी की बात है, वहीं तक हम पहुंच रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, कैसे हम नो रिएक्शन लिखेंगे, या कैसे हमारी टीचर हमारी रिएक्शंस पे नो रिएक्शन या रॉन्ग रिएक्शन लिखेगी। उसके लिए हमें आपका जो आपके मेटल्स जो हैं वो हायर प्लेस पे होंगे, जो मेटल्स आपकी हायर प्लेस पे होंगी वो आपके जो लो प्लेस वाली मेटल्स है उनको हटा सकती है। ठीक है, जो आपकी इस जगह पे है उससे लो होंगी उनको वो हटा सकती है। ठीक है, तो जो भी आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी, जो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, तो ये आपकी क्या है, ये जो आपकी मेटल्स हैं ये जितनी टॉप पे आती जाएंगी, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, या आपकी जो ऊपर की जो मेटल है वो अपने नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे की मेटल जो है वो ऊपर की मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, इनकी ये सिंबल्स हैं और ये मेटल्स हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इसका मीन्स कोई इसका आपको कोई गाना फनी कोई गाना उस पर बना के आप कर सकते हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर डालिएगा। ठीक है, मैं यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट थिंग्स। ओके, तो ये पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, अब आप देख रहे हो ये जिंक कहाँ, जिंक ऊपर है, ये क्या है, आयरन। ठीक है, तो ये टिन है, ये लेड है, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसकी, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है ये प्लैटिनम गोल्ड। वैसे भी आपको पता है कि जो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं किसी के साथ, इसीलिए इनको प्योर मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो रिएक्टिविटीज है वो बहुत कम है इसके साथ। सिल्वर अगर थोड़ा रिएक्ट भी कर लेती है, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लैकिश कलर दे देती है। जब चांदी आप पायल होती है, चांदी का कोई भी ज्वेलरी है, कुछ टाइम पे आपने देखा होगा कि ये ब्लैक हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाती है। बट गोल्ड कितना भी पुराना होता है वो काला नहीं पड़ता, थोड़ा शाइन कम हो सकती है, डलनेस हो सकती है, लेकिन जैसे वॉश करते हो ठीक हो जाती है, सिल्वर भी ठीक हो जाती है। बट ये जो गोल्ड प्लैटिनम है मोस्टली इनकी चमक नहीं जाती, इन पे कालेपन का कोई लेयर या ऐसी कोई लेयरिंग या ग्रीन कलर की कोई लेयर, जैसे कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो सिल्वर पे ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, तो गोल्ड और प्लैटिनम में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, बिकॉज दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। वो किसी के साथ बेचारी किसी रिएक्ट ही नहीं करती हैं, तो उनका जो अपना ओरिजिनल जो कलर है वही रहेगा। ठीक है,
तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो ये शो करती है कि कौन सा मेटल किसको रिमूव कर सकता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपकी जितना अपर साइड पे है ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे जैसे ये डाउन होंगी मतलब कि अपर जो है वो अपने से डाउन को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, ये थी इसकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसके ऊपर हम एक इंडिविजुअल वीडियो फिर से बनाएंगे इसका। ठीक है, अब आपका रिएक्टिविटी सीरीज है कि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, वो इसमें और इन्फॉर्मेशन है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ आपको रिएक्शंस नहीं बताती है कि कौन क्यों किसको डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्टिविटी के बेस पे ये भी बता सकते हैं कि ये मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, कौन सी जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ अच्छे से स्ट्रॉन्गली रिएक्ट कर पाती हैं, कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो वो सिर्फ एसिड के साथ करती हैं। तो इसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये भी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको शो करती है, ये भी आपको आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उसमें हम और फर्दर डिटेल में हम इसको रीड करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें। तो इसमें आपका ये जो आपकी अपर मेटल्स हैं, ये जो आपकी पोटाशियम है, ये आपकी जो सोडियम है, ये यहाँ तक आपका ये जो मैग्नीशियम तक है, ये कैल्शियम तक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। और इससे नीचे वाली जो येलो कलर में है ये आपकी एसिड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, इसको रिएक्ट करने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि ये एसिड के साथ डिसॉल्व होती हैं। और दीज आर हाईली अनरिएक्टिव, दीज आर हाईली अनरिएक्टिव हैं। जैसे आपको लास्ट में मैंने बताया था गोल्ड सिल्वर है, ये हाईली अनरिएक्टिव, ऐसा नहीं रिएक्टिव नहीं, लेकिन बहुत ही कंडीशंस के साथ ये रिएक्टिव होंगी बहुत सारे। अगर हम चाहें कि इनके साथ रिएक्शन हो तो उसके लिए हमें बहुत सारे फर्दर आउटर इनपुट्स देनी पड़ेंगी उसमें, ताकि वो रिएक्ट कर सकें। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज है जो आपको इसमें लर्न करनी है, वो होती है केटाइंस और एनाइंस के बारे में। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में अब तक तो हमने ये पढ़ा कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मेटल भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉन मेटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेटल्स में आपकी जितनी भी मेटल्स आ गई, चाहे वो आयरन है, चाहे वो आपका जिंक है, चाहे वो कॉपर है, वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। जबकि कार्बन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम, इसमें तो ये क्या है आपके, क्लोरीन है, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट में इक्वली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सिर्फ मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं करती है, नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो इसमें जो एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैटाइंस ओनली डिस्प्लेस कैटाइंस एंड एनाइंस डिस्प्लेस ओनली एनाइंस। अब ये कैटाइंस और एनाइंस क्या है, कैटाइंस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एनाइंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज मेटल्स हैं। तो पॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, या सेम एज फॉर नॉन मेटल्स, और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज मेटल्स होती हैं जो नेगेटिव मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेंगी। कैटाइंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, आइंस हैं और मेटल्स हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये जिंक है, पॉजिटिवली मेटल है, ये कॉपर भी, तो ये क्या करती है, जिंक इसको यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और कॉपर को अलग कर देगी। इसमें इतने सारे एग्जांपल्स में आप साथ में ये भी देखते जाओ कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है। जिंक ने कॉपर को क्या, इट मींस जिंक और कॉपर में विच वन इज मोर रिएक्टिव, जिंक। हम जब इतनी सारी रिएक्शंस को देखते हैं तो कुछ कुछ आइडिया हमारे दिमाग के अंदर वैसे सेटल हो जाता है कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, चाहे वो जिंक है चाहे वो कॉपर है। एल्यूमिनियम और कॉपर कौन किसको कर रहा है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे अलग हो गया और एल्यूमिनियम ने सल्फेट के साथ बना दिया, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम ने किसको किसको किया, कॉपर को अलग कर दिया, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम। उसके बाद है आयरन और कॉपर, तो इसने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया, किसने, आयरन ने, और आयरन क्या है, खुद कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं जिंक की
एल्युमिनियम की और इसमें कॉपर की, तो इसमें आप देखिए कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये लेड है और ये कॉपर है, कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, ये सारे क्या है, कंपाउंड फॉर्म में है ये। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में क्या है, लेड का आ गया, लेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। ठीक है, तो इसमें कॉपर को अलग किया यहाँ पे और साथ में कहाँ पे आ गया, तो हम इनकी पोजीशंस देख सकते हैं फिर से कि आपका इसमें जो पोजीशंस हैं इसमें, ये देखिए, ये जिंक है, ये आयरन है, ये टिन है, ये लेड है। तो इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम इनको चेक कर सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कॉपर कितना नीचे है, ठीक है, तो इसको ये सारे क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आयरन क्योंकि ये नीचे है, ये इसे ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कैटाइंस के बारे में कि कैसे कैटाइंस कैटाइन मेटल को ही अलग करेगा, और कैटाइंस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। या आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में या बार बार ये आयंस यूज होंगे, आयंस आपके जैसे सल्फेट्स आ गए, SO4 CO3 नाइट्रेट कार्बोनेट्स, ये जो इस फॉर्म में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको यूज होगा, इसलिए आपको मैंने फर्दर ये थोड़ा सा एडवांस में आइडिया दिया था कि कैटाइंस और एनाइंस। ये आयंस क्या होते हैं, जब भी किसी मेटल पे या नॉन मेटल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड आयंस, देन इट इज कॉल्ड आयंस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये इसके कुछ एक एग्जांपल्स थे। एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और नॉन मेटल्स, नेगेटिवली चार्ज और नॉन मेटल्स। हमने कहा ना कि डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही टाइप्स, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल फॉलो करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज और एनाइंस किस में आते हैं, जहाँ पे नॉन मेटल्स यूज होती हैं, जैसे क्लोरीन है। ठीक है, तो कंडीशन उसमें भी वही है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल और एनाइंस डिस्प्लेस्ड, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स और एनाइंस। ठीक है, तो ये उसमें इसको क्या करते हैं, ये हैलोजेंस रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव हैलोजेंस। हैलोजन फैमिली होती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी क्या है, हैलोजन फैमिलीज हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें एल्कली मेटल्स हैं, एल्केलाइंस अर्थ मेटल्स हैं, इसमें हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं। ये भी हमारा ये 10th में आगे चैप्टर आएगा जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसकी रिएक्टिविटीज होंगी, वो सब हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो ये क्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे उसको डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रोमीन को अलग कर दिया और क्लोरीन किसके साथ कनेक्ट हुई, यहाँ पे Na के साथ। ठीक है, ये एक्वस है, एक्वस में वाटरी सोल्यूशन है, ये NaCl का सॉल्ट है, ये एक्वस में लिक्विड फॉर्म में है, और ये ब्रोमीन आपकी गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका ये सब था आज के लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आई होप सो कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगले फर्दर जो वीडियो आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल डिस्कस अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट। टिल देन कंटिन्यू विद अस, थैंक यू सो मच।